बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ सर्दियों के हवाले से अलसी की पिनियों की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार लगती हैं, इनको बनाना भी बेहद आसान है और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगी और बहुत ही नरम बनती है माशाल्लाह। अलसी के बेशुमार फ़ायदे होते हैं और औरतों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, उसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें। हम इसको सरसों के तेल और गुड़ में बनाएंगे जिससे कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगी। तो चलिए आइए बगैर किसी देर की अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। अलसी की पिनिया बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो अलसी ली है और इसको अच्छे तरीके से आपने साफ़ कर लेना है और छान लेना है ताकि कोई मट्टी वगैरह होगी तो निकल जाएगी। इसके अलावा 2 किलो गंदम का आटा लिया है, जो घर में हम आम आटा इस्तेमाल करते हैं रोटी पकाने के लिए, वही आटा है ये। तो डबल क्वांटिटी में अपना आटा लेना है, अलसी जितनी होगी से डबल क्वांटिटी में हम आटा लेंगे। अलसी को अपने ड्राई रोस्ट कर लेना है, बिल्कुल हल्की आंच पे भूनना है, इतनी देर रोस्ट करना है कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो इसमें से हम आपको जो चटकने की आवाज़ आएगी, इसका मतलब ये नहीं कि ये रोस्ट हो गई, जब तक ये ब्राउन नहीं होगी तब तक आपने इसको भूनना है। तो देखिए इस तरह की आपको इसमें से आवाज़ें आएंगी। तो लेकिन अभी ये जो है रोस्ट नहीं हुई, जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए इस तरीके से, देखिए कलर चेंज हो चुका है तो ये रोस्ट हो चुकी है, भून चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको हम साइड पे कर देंगे और अब हम आटा भून लेंगे। तो अब दूसरी देशकी में मैं आटे को भून लूँगी और इसको भी लो फ्लेम पर भूनना है और इतनी देर भूनना है कि इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और इसमें से जो है बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। आपने इतनी देर इसको भूनना है और इसके अंदर कोई चीज़ नहीं डालनी, कोई घी वगैरह नहीं डालना। इसको भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो देखिए आटा भून चुका है और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, तो बस इसको मैं उतार लूँगी अब। इसके अलावा हमें 1 किलो सरसों का तेल चाहिए होगा। मैं पिनिया सरसों के तेल में बना रही हूँ और परफेक्ट तरीका भी इसका यही है, क्योंकि अलसी जो है बहुत गर्म होती है और तेल ठंडा होता है तो इसकी तासीर लेवल हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तेल को फुल गर्म करना है हाई फ्लेम पे। जब इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा तो इसमें आपने कोई रोटी का बचा हुआ टुकड़ा या कोई पराठा हो गया, कोई नान हो गया, उसको आपने इसमें डालकर फ्राई कर लेना है। उससे क्या होगा, इसकी जो कड़वाहट होती है, इसकी बहुत तेज़ बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाती है। ये लाजमी आपने करना है, वरना इसमें से एक स्मेल सी आती है तेल में से, बहुत और तरह का टेस्ट आता है। तो तेल को इस तरीके से गर्म करने को मठीरना कहते हैं। तो मैंने इसको मठीर लिया, उसको मैं अब ठंडा होने के लिए रख दूँगी और दूसरी साइड पर अपनी चाशनी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने कढ़ाई में डाला है 2 किलो पानी, 2 लीटर पानी। अगर आप थोड़ी सॉफ्ट रखना चाहते हैं तो 2 किलो डालें, अगर आप थोड़ी सख्त रखना चाहते हैं तो पानी की मिकदार थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं। वैसे आटा जो है काफ़ी पानी एब्जॉर्ब भी करता है। इसके अलावा इसमें जाएगा 2 किलो गुड़। आप जो है 2 किलो से 1.5 किलो तक गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चीनी कम खाते हैं, मीठा कम खाते हैं तो आप 1.5 किलो ले लें। गुड़ के मैंने छोटे छोटे पीस कर लें ताकि जल्दी मेल्ट हो जाए। तो इसको हम मेल्ट होने देंगे। जैसे ही गुड़ मेल्ट होगा तो इसमें बॉइलिंग स्टार्ट होगी तो उसके ऊपर मैल आना शुरू हो जाएगी। उसको हम छलनी की मदद से उतार लेंगे। इस तरीके से आपने ऊपर जितनी जो आग वगैरह आएगी, मैल आएगी, उसको आपने साथ साथ उतारते रहना है। और हमने कोई बहुत ज़्यादा इसकी एक तार की चाशनी नहीं बनानी, बस आपने एक तार बनने से पहले पहले फ्लेम को ऑफ कर देना। तो पहले इस तरीके से हम सारी ऊपर से मैल उतार देंगे। तो देखिए ये मैल सारी उतार ली हमने ऊपर से। अलसी को हमने भूनने के बाद जो है पीस लिया था और किसी आप मसाले वाली डब्बी में डालकर इसको पीस लें। ये बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होती, कोई दाने वगैरह इसमें थोड़े से रह जाते हैं। और अब आटे को और अलसी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जब हमने इसको चाश में डालना है तो फिर इसको जो है मिक्स करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि यकजान हो जाए आटा भी और अलसी भी। और यहाँ पर जो है हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। हमने एक तार की चाशनी नहीं बनानी, बस हमने इसको एक तार बनने से पहले पहले बंद कर देना चूल्हे को। यहाँ चूल्हा मैंने बंद कर दिया, फ्लेम ऑफ कर दिए और अब तेल को जो हमने गर्म किया था वो तेल इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। ठीक है, तो मैं छान कर डाल रही हूँ क्योंकि हमने रोटी को उसके अंदर पकाया था तो उसके ज़र्रे इसके अंदर मौजूद हैं, इसलिए मैं इसको छान कर डाल रही हूँ। तो चाशनी हमारी काफ़ी गर्म है तो इसलिए इसमें काफ़ी बबल्स बन रहे हैं। तेल को अलसी में डालने के बाद इस चाशनी और तेल को हम उठाकर जो है अलसी और आटे वाले जो है जो पतीला था उसमें हम डालते जाएंगे, क्योंकि जिसमें हमने चाश बनाई है वो कढ़ाई छोटी है, इसलिए हम बजाय आटे को उसमें डालने के हम चाशनी को उसमें डालेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। ठीक है, तो बस मिक्स करने के बाद इसके हम जो है लड्डू बना लेंगे अलसी के। मैंने इसमें कोई मेवा वगैरह नहीं डाले क्योंकि बच्चे भी नहीं खाते और जो बुजुर्ग वगैरह होते हैं उनको भी खाना मुश्किल होता है। तो इसलिए जो है आप चाहें तो इसमें कोई भी मेवे डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, लेकिन मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, ये ऐसे ही बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी पसंद के मुताबिक जिस साइज़ में आप चाहते हैं उस साइज़ में आप इसके लड्डू बना लें। आप गरम गरम बनाएं। अच्छा, अगर आप इसको देसी घी में बनाएंगे तो क्या होगा, सर्दियाँ हैं तो घी जम जाता है और फिर जो है बहुत सख्त हो जाते हैं लड्डू, वो मज़े के नहीं लगते। और असल जो इसकी रेसिपी है वो सरसों के तेल में ही बनती है, तो और गुड़ के साथ बनाए जाते हैं ये। ठीक है, तो अगर आपको सरसों का तेल नहीं पसंद तो आप देसी घी भी शामिल कर सकते हैं इसमें। तो बस देखें इस तरीके से हम सारे जो है अलसी के लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो और बहुत ही सॉफ्ट बने थे माशाल्लाह और बहुत नरम होते हैं, जितनी मर्ज़ी देर पड़े ने बिल्कुल भी जो है ये सख्त नहीं होते। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ।
तो सर्दियों में आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करें। देखिए कितने सॉफ्ट हैं। अगर आप पानी कम डालेंगे या चाशनी को ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे तो क्या होगा, ये थोड़े सख्त हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो आप पानी भी इसी मिकदार में डालें और चाशनी को बहुत गाढ़ा नहीं करें। तो इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आए। कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये थी मेरी आज की रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।